मजेदार कहानियों को देखने के लिए जादुई कहानियाँ और हम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, जोगी तथा भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग सपरिवार रहते थे। जोगी बहुत धनी था और भोगे निर्धन। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, किंतु जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था तथा वह घमंडी थी। किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय वाली औरत थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे कहा, अजी सुनो, हमें भी अपने पितरों का श्राद्ध करना होगा। आप समय से श्राद्ध के लिए बाजार से सामान ले आना। अरे क्या तुम पुराने लोगों वाली बातें करती हो। ये श्राद्ध वगैरह सब बकवास है और व्यर्थ का कार्य है। मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। उसकी पत्नी ने मन में सोचा कि यदि हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और यही सही मौका है अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने का और अपनी शान दिखाने का। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा बोल रहे हैं, किंतु इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। जोगे को मनाकर उसने उसे अपने मायके वालों को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। अगले दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध अर्पण करना था। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले भोजन पर जुटे हुए हैं। पितर ये देखकर निराश हुए और अब वह भोगे के यहाँ गए। भोगे तो बहुत गरीब था तथा उसकी पत्नी ने श्रद्धा अनुसार पितरों के नाम की अग्यारी दी थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे भी असमर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता। बेचारा भोगे कैसे निर्धनता में अपना जीवन यापन कर रहा है। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला तो वे भूख से व्याकुल होकर माँ से खाना मांगने लगे। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब उन्हें टालते हुए भोगे की पत्नी बोली, आंगन में जाओ और टोकरी में जो पोटली रखी है उसे खोलकर जो मिले उसे आपस में बांट लेना। जैसे ही बच्चों ने पोटली खोली तो उसमें उन्हें बहुत सारा धन मिला। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और सारी बात बताई। आंगन में आकर जब भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वे हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी अब धनी हो गया, मगर धन पाकर वह और उसकी पत्नी घमंडी नहीं हुए। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर पूरी विधि अनुसार श्राद्ध किया और अपनी इच्छा अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दी और अच्छे से भोजन करवाकर श्राद्ध को संपन्न किया। ये सब देखकर पितर बड़े प्रसन्न हुए तथा तृप्त हुए और पितरों ने भोगे और उसकी पत्नी को खूब आशीर्वाद दिया।